सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिल स्टेशनों, बाजारों में मास्क और कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी पर गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि तीसरी लहर को बुलावा न दिया जाए। तीसरी लहर को रोकने के लिए आम लोगों में सजगता, सतर्कता और कोरोना प्रोटोकॉल के पालन को उन्होंने अत्यंत जरूरी बताया। उधर त्रिशूर में देश की पहली कोरोना मरीज फिर से कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। ये मेडिकल की छात्रा जनवरी 2020 को कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जब ये चीन के वुहान से लौटी थी। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर चल रहा असमंजस खत्म कर दिया है। सरकार ने प्रदेश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि होने और संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनज़र कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया है। मध्य क्रम में अपनी जुझारू बल्लेबाजी के कारण भारतीय क्रिकेट में अपनी विशेष पहचान बनाने वाले और 1983 विश्व कप के नायक यशपाल शर्मा का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अलकायदा के अंसार गजवतुल हिंद मॉड्यूल का गहरा जाल लखनऊ से संभल तक बुना जा चुका था। लखनऊ से गिरफ्तार आतंकी मिन्हाज अहमद व मसीरुद्दीन उर्फ मुशीर के संपर्क में 20 से अधिक जिलों के युवक थे। एटीएस की पूछताछ में दोनों आतंकी गहरे राज खोल रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता कश्मीर में खतरे की घंटी है। कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान पहले ही तालिबान का इस्तेमाल कर चुका है। जो सूचनाएं अफगानिस्तान से मिल रही हैं, उनके अनुसार कम से कम उत्तरी अफगानिस्तान के प्रांतों में तालिबान की ताकत और मजबूत हुई है। अधिकांश जानकार यह मान रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता पर काबिज होने से कुछ महीने ही दूर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को यहां अपने अफगान समकक्ष मोहम्मद हनीफ अतमार से मुलाकात और युद्धग्रस्त देश की स्थिति पर चर्चा की। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई बिहार और उत्तर प्रदेश की ट्रेनों में टाइमर बम लगाने की साजिश रच रही थी, खासकर ऐसी ट्रेनें जिनमें बड़ी संख्या में मजदूर सफ़र करते हैं। दरभंगा पार्सल विस्फोट इसी मिशन का एक हिस्सा था। सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन और महेंद्र सिंह धोनी के बाद अब सौरभ गांगुली पर बायोपिक बनने जा रही है। सौरभ गांगुली का किरदार मशहूर अभिनेता रणवीर कपूर निभा सकते हैं। WHO ने कहा है कि दुनिया के 104 देशों में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट पहुंच चुका है और बड़ी तेजी से फैल रहा है। WHO ने चेतावनी दी है कि विश्व भर में जल्द ही डेल्टा वेरिएंट हावी हो जाएगा। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने देश की कमान संभाल ली है। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने उनको प्रधानमंत्री पद पर मंगलवार को नियुक्त कर दिया। केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित IIT, NIT और IIIT जैसे देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को अब अपने प्रमुखों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शिक्षा मंत्रालय की नई जिम्मेदारी संभालने वाले धर्मेंद्र प्रधान ने उच्च शिक्षण संस्थानों में कुलपति और निदेशकों के खाली पड़े पद पर जल्द नियुक्ति करने के संकेत दिए हैं। दक्षिणी फ्रांस के ला सियोटेट में ईडन थिएटर के अंदर का दृश्य आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह दुनिया का सबसे पुराना थिएटर है। इसकी इसी खूबी के चलते इसका नाम गिनीज बुक में दर्ज हो गया है। खास बात यह है कि यह थिएटर अभी भी चालू है। 1899 में यहाँ पहली फिल्म बनाई गई थी। पिछले वित्त वर्ष में जीएसटी चोरी के 8000 मामले DGCA ने पकड़े हैं। कुल 35,000 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की गई है। जीएसटी की चोरी प्रमुख रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रावधान के दुरुपयोग के तहत की जा रही थी। देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी NTPC ने अगले 10 वर्षों में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से 60,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कंपनी गुजरात के कच्छ में 4750 मेगावाट क्षमता का देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करेगी। अदानी ग्रुप की सहायक शाखा अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया है। भारत की भीम UPI भुगतान प्रणाली को अब अपनाने वाला भूटान पहला देश बन गया है। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भूटान के वित्त मंत्री ल्योंग्यो नेम्गे शेरिंग ने भीम UPI को लॉन्च किया। अब भीम UPI से भूटान में भी भुगतान कर सकेंगे। अग्रणी रेटिंग एजेंसी S&P ने लगातार 14वें वर्ष भी भारत की रेटिंग नहीं सुधारते हुए भारत को निवेश के लिहाज से सबसे निचली कैटेगरी BBB में बरकरार रखा है। पब्लिक सेक्टर बैंक या सरकारी बैंकों की क्लर्क भर्ती परीक्षा क्षेत्रीय भाषा में देने की इजाज़त जल्द मिलने के संकेत मिल रहे हैं। लोकतंत्र कतार में अंतरिम व्यक्ति को भी नेतृत्व का अवसर प्रदान करता है। यही लोकतंत्र व्यवस्था की कामयाबी है। सहारनपुर के बलियाखेड़ी ब्लॉक में कार्यरत सफाई कर्मी सुनील ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा
कि जिस ब्लॉक क्षेत्र में वो रोज़ सफाई करता है, एक दिन उनकी धर्मपत्नी सोनिया उसी ब्लॉक की प्रमुख बन जाएंगी। अब सोनिया भाजपा से इस ब्लॉक के प्रमुख पद का दायित्व संभाल रही हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद कैबिनेट की 8 समितियों का भी पुनर्गठन कर इनमें कई नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी, ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह को यहां राजनीतिक मामलों की अहम समिति में जगह मिली है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कैबिनेट समितियों की अलग अलग सौंपी गई जिम्मेदारियों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अब बात इधर उधर की। जब ऊंट को पकड़ने के लिए दौड़ी पुलिस। अमेरिका के ओक्लाहोमा शहर में एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। इसमें एक ऊंट को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे पुलिस भागती दिखाई दे रही थी। पुलिस ने बयान में कहा है कि रविवार को कांसीसविले पुलिस विभाग द्वारा टुल्सा काउंटी शेरिफ दफ्तर की ओर से ऊंट को पकड़ने में मदद मांगी गई थी, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा किया। पुलिस द्वारा फेसबुक पर शेयर किया गया वीडियो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में फ्लैश लाइट लेकर पुलिस ऊंट का पीछा करती दिख रही है। हालांकि ओक्लाहोमा में ऊंट या जेब्रा को पालतू जानवर के तौर पर रखने पे पाबंदी नहीं है। बात अब हमारी विशेष पेशकश आज ही के दिन की। फ्लोरिडा के फिजिशियन जॉन गौरी ने वर्ष 1850 में आज ही के दिन पहली बार मशीन से बर्फ बनाई थी। गर्मी के दिनों में प्राकृतिक बर्फ के नहीं मिलने की दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने वर्ष 1840 में इस संबंध में प्रयास शुरू किए थे। वर्ष 1789 में आज ही के दिन फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसके शुरू होने के पीछे की महत्वपूर्ण वजह लुई 16वें के शासन में निरंकुश राजतंत्र, सामंती शोषण, वर्गीय विशेषाधिकार और जनता के प्रति राजा की उदासीनता थी। इस क्रांति के चलते प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली की नींव पड़ी। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कंपनी HCL के संस्थापक शिव नादर का जन्म आज ही को दिन 1945 में तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले में हुआ था। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद DCM में नौकरी की। 1967 में 7 दोस्तों के साथ मिलकर माइक्रोस्कोप कंपनी बनाई, जिसे बाद में बेच दिया गया। 1976 में 1.87 लाख रुपए से HCL की शुरुआत की। इसकी 46 देशों में शाखाएं हैं और 1.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी इसमें काम करते हैं। उनके पास 4000 से ज़्यादा फिल्मों का कलेक्शन है। 2008 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।